हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग अपना 5वां लेक्चर लेके आ गए हैं और अपने टॉपिक का नाम क्या है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, या इसी का एक नाम क्या है, कंट्रीवेंसेस। देखो, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का एक दूसरा नाम और एक दूसरा मतलब होता है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का दूसरा नाम क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके बारे में हम लोग सीखते हैं कि ये टॉपिक हमें समझाना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि मेनी प्लांट हैव मैकेनिज्म दैट डिस्करेज आर प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। कह रहा है ज़्यादातर जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, मतलब अपने अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना चाहते हैं। ऐसा क्यों कि कोई प्लांट अपने अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं चाहता? क्योंकि सबको पता है कि सेल्फ पॉलिनेशन करने से जो दूसरा प्लांट या दूसरा प्रोजनी बनता है उसके अंदर वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसका जीन क्या होता है, सेम होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि सभी बाप चाहते हैं कि उनका बेटा जो है उनसे कहीं ज़्यादा डेवलप करे। जो बाप होते हैं वो चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे कहीं ज़्यादा डेवलप करे, उनके जैसा काम न करे। क्लियर? तो वही प्लांट भी सोचते हैं कि उस हमसे जो दूसरा प्लांट बनेगा वो हमारे जैसा ना हो कि हमसे कहीं जाके ज़्यादा एडवांस बने। अब उनसे ज़्यादा एडवांस तभी बनेगा जब उसका जीन क्या होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। क्लियर? इसीलिए सभी प्लांट क्या करना चाहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि वो जीन मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही प्लांट का होता है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो मेल गैमेट किसी और प्लांट का रहेगा और फीमेल गैमेट किसी और प्लांट का रहेगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन में जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। इसीलिए ज़्यादातर प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। समझ में आ गई इतनी बातें? देखो यहाँ पे लिखा है, टू प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लांट हैव इवॉल्व वाइड वेराइटी ऑफ द सेक्सुअल स्ट्रेटजी। कह रहा है प्लांट जो होते हैं अलग अलग टाइप्स की सेक्सुअल स्ट्रेटजी अपनाते हैं, किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए। और क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। क्लियर? उसका जीन डिफरेंट होगा तो इवोल्यूशन भी हमको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज अ एसेंशियल फैक्टर फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। आपको अगर याद होगा क्लास 10th की बातें, तो डार्विन साहब ने भी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात कुछ किया था। क्लियर? देखो यहाँ पे लिखा है, मैं आपको बताता हूँ एक पॉइंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, जो आपको ये पॉइंट हमें लगता है नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आप जेनेटिक्स नहीं सीखोगे ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा। देखो लिखा क्या है, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कह रहा है कि कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन कराने से क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझो। आप अपने दादा पापा से पूछना कि वो लोग क्या करते हैं, अगर खेती करते हैं तो एक ही खेत में 4 से 5 बार एक ही सीड को नहीं डालते हैं। वो क्या करते हैं, मार्केट से अलग अलग टाइप्स का हर साल सीड लाते हैं, तब उसकी बुआई करते हैं। एक ही सीड को बार बार कई सालों तक बुआई नहीं करते हैं। उनको तो उसका मतलब तो नहीं समझ में आता, बस इतना कहते हैं कि इससे प्रोडक्टिविटी घट जाती है, मतलब पैदावार घट जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता है, उसका मतलब होता है कि उसमें क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। अब इसके बारे में, इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में हम लोग जेनेटिक्स में बात करेंगे। बस आप लोग यहाँ पे बस इतना सीखो कि कंटिन्यू अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। क्लियर? मतलब इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब उसका जीन जो होता है वो खराब क्वालिटी का हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखा है, दस प्लांट हैव डेवलप टू मेनी डिवाइसेस टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। कह रहा है ज़्यादातर जो प्लांट हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग टाइप का, अलग अलग की डिवाइस को चूज कर लिए, मतलब अलग अलग डिवाइस में इवॉल्व हो गए। क्लियर? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द एग्जाम्पल ऑफ द आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस आर द फॉलो। कह रहा है कुछ जो प्लांट थे वो क्या करते थे, उसका एग्जाम्पल हमें नीचे दिया है। देखो पहला क्या भाई, पहला हम हमारे सिलेबस में क्या दिया है, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी पहला भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका एग्जांपल यूनिसेक्सुअलिटी। अब आप टर्म समझो, यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब सिंगल, और सेक्सुअलिटी का मतलब सेक्स। अगर अगर किसी प्लांट में अगर सिंगल सेक्स है, मान लो ये कोई प्लांट है,
ये कोई प्लांट है। अब इसके अंदर क्या होगा, सिंगल सेक्स है, मतलब मैंने मान लिया कि यहाँ पे क्या है, इसमें मेल वाला पार्ट है, इस प्लांट में क्या है, मेल है। अब मान लो ये कोई प्लांट है, इसमें मैंने देखो मान लिया क्या है, फीमेल पार्ट है। देखो ये सिंबल फीमेल का होता है, और यहाँ से फिर से देख लो, ये वाला जो सिंबल होता है ये मेल का होता है। तो इस प्लांट में क्या होता है, मेल है यहाँ पे, और इसमें क्या है, फीमेल है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिसेक्सुअलिटी। अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर है यूनिसेक्सुअल का मतलब या तो उसके अंदर मेल का ही पार्ट हो या फिर फीमेल का पार्ट हो। क्लियर। तो उसके अंदर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। क्लियर। उसके अंदर क्या नहीं हो पाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। आप सोचो ना, आप एक बात सोचो कि मान लो कि ये एक अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, यहाँ पे फीमेल है और यहाँ पे मेल है। यहाँ पे क्या है भाई, मेल है। अब यार मेल को फीमेल के पास जाना है, मेल को फीमेल के पास जाना है, तो देखो यहाँ क्रॉस करके जाना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। इसका एक एग्जाम्पल और देखो, एक एग्जाम्पल और आप समझो कि मान लो ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है। क्लियर। अब मान लो कि मेल वाला प्लांट एक ही है, मान लो मेल वाला फ्लावर यहाँ पे है और फीमेल वाला फ्लावर यहाँ पे है। क्लियर। मेल वाला फ्लावर यहाँ पे है और फीमेल वाला फ्लावर यहाँ पे है। तो भाई ये कोई कंफर्म नहीं है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि प्लांट सिंगल है कि प्लांट डबल है, बस फ्लावर डिफरेंट होने चाहिए, फ्लावर डिफरेंट होना चाहिए, मतलब फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। प्लांट यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल का मैटर नहीं कर रहा है, फ्लावर क्या होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल। इस टाइम फ्लावर को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। इस टाइम फ्लावर को क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। लेकिन प्लांट यूनिसेक्सुअल है, प्लांट यूनिसेक्सुअल है, याद रखना। प्लांट जो होता है, प्लांट यहाँ पे अपना बाइसेक्सुअल बना है और फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है। प्लांट यहाँ पे फिर से समझो भाई, प्लांट यहाँ पे क्या है, बाइसेक्सुअल। प्लांट जो है बाइसेक्सुअल है और जो फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है। क्लियर। तो ये मैटर नहीं करता है, फ्लावर को बस यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। क्लियर। देखो यहाँ पे वही टर्म लिखा है, इन दिस केस प्लांट बियर आइदर मेल और फीमेल। करे प्लांट के अंदर या तो मेल हो या फिर फीमेल हो। इट इज आल्सो कॉल्ड डायोसिज्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायोसिज्म बोलते हैं। क्लियर। एज अ फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, यहाँ पे देखो सर्कल में लो इस पॉइंट को, एज अ फ्लावर यूनिसेक्सुअल सेल्फ पॉलिनेशन। देखो यहाँ पे अगर फ्लावर क्या होगा, यूनिसेक्सुअल, तो सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल। क्या बोला, अगर फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है, तो उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है देखो यहाँ से देखो, प्लांट में भी क्या लिखा है, मोनोइसियस। एग्जाम्पल क्या है, मेज। मोनोइसियस का एग्जाम्पल क्या है, मेज। या डायोसियस, मतलब इसका एग्जाम्पल क्या है, पपाया एंड मलबेरी। मैं फिर से भी आपको जो एग्जाम्पल समझाया था, देखो यहाँ पे मोनोइसियस और डायोसियस का मतलब समझो। मोनोइसियस ये प्लांट है, मैंने बताया ना, मोनोइसियस ये है कि मान लो ये प्लांट एक ही है, यहाँ पे मेल हो गया और नीचे फीमेल हो गया। सर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, लेकिन प्लांट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोनोइसियस बोलेंगे। मोनोइसियस का मतलब एक ही प्लांट के अंदर मेल भी है और एक ही प्लांट के अंदर फीमेल है। क्लियर। और ये डायोसियस का मतलब क्या है सर, तो डायोसियस का मतलब समझो। डायोसियस का मतलब हो गया, ये कोई प्लांट हो गया, एक कोई प्लांट ये हो गया। मान लो यहाँ पे क्या है, मेल वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या है, फीमेल वाला पार्ट है। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, डायोसियस। मेरे भाई प्लांट याद रखना, मोनोइसियस हो या फिर डायोसियस हो, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए बस। देखो ना यार, एक अकेला बैठा है तो यूनिसेक्सुअल, यहाँ ये अकेली बैठी है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ना, है कि नहीं। तो ये मैटर नहीं करता कि प्लांट क्या है, मोनोइसियस है कि डायोसियस है। फ्लावर कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं होना चाहिए, याद रखना। क्लियर। मैं आगे चलता हूँ, एग्जाम्पल याद रखना भाई। मोनोइसियस का एग्जाम्पल क्या है, मम, मतलब मेज। डायोसियस का एग्जाम्पल क्या रहेगा, डीपी लगाते हो फेसबुक पे तो याद रखना, डायोसियस मतलब पपाया, डीपी। क्लियर। डी का मतलब डायोसियस और पी का मतलब पपाया। आ जाओ भाई, दूसरा टेक्निक क्या है, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी, ओहो सर देखो
यहाँ पे इन दिस डिवाइस क्या लिखा है, डिवाइस एंथर एंड स्टिग्मा मेच्योर ऑन डिफरेंट टाइप इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओहो, क्या कर लिखा है भाई, एज सेल्फ क्या लिखा है, एड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इट कैन फर्दर डिवाइड इनटू टू सब टाइप। यहाँ पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सीखो। कह रहा है कि प्लांट तो एक ही मान लो सर, प्लांट एक ही है और यही कोई फ्लावर है, इसी में क्या है, मेल है और इसी में क्या है, फीमेल है। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। अब सर हम तो चाहते हैं कि या तो मेल वाला इसका फर्टिलाइज करे या फिर फीमेल वाला फर्टिलाइज करे, लेकिन अगर ये मेल और फीमेल दोनों आपस में फ्यूज कर गए तब तो सर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, और हम लोग यही नहीं चाहते। मतलब प्लांट यही नहीं चाहता सेल्फ पॉलिनेशन करना, वो चाहता है क्या करना, क्रॉस पॉलिनेशन। इसका कुछ तरीका आपके माइंड में चल रहा है कि सर इसके लिए, इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ, देखो क्या होना चाहिए। अब सर या तो हो सकता है इसमें ये प्लांट अपने अंदर ऐसा डेवलप करे कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मैंने मान लिया, तो ये ऐसा हो सके कि ये वाला या तो पहले मैच्योर हो जाए या तो फीमेल वाला पहले मैच्योर हो जाए। मतलब पहले या तो मेल मैच्योर हो जाए फीमेल बच्ची रहेगी, या फिर फीमेल मैच्योर हो जाए मेल बच्चा रहे। तो दोनों तो एक साथ अगर मैच्योर नहीं होंगे तो ना इसका मेल गैमीट उसका फीमेल गैमीट फ्यूज नहीं कर पाएगा। जब दोनों फ्यूज नहीं कर पाएंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि मेल अगर मैच्योर है तो फीमेल तो भी बच्चा है, फीमेल के अंदर तो फीमेल गैमीट बन ही नहीं रहा है, मतलब एक का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है। मेल गैमीट का मैच्योर मेल गैमीट हो गया, वो पॉलन ग्रैंड बाहर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से समझो। कह रहा है कि फ्लावर देखो एक ही है और उसी फ्लावर में देखो मेल भी है और उसी फ्लावर में फीमेल भी है, लेकिन प्लांट नहीं चाहता कि ये दोनों मेल फीमेल आपस में मिलके पॉलिनेशन कर सके। तो क्या करता है फ्लावर, प्लांट अपने आप को डेवलप करता है। प्लांट चाहता है कि ऐसा हो या तो पहले मेल मैच्योर हो जाए या फिर फीमेल मैच्योर हो जाए। क्लियर, अब देखो वही समझा रहा है, अगर पहले मेल मैच्योर हो जाएगा तो फीमेल बच्ची रहेगी, तो फीमेल के अंदर तो एक बनेगा नहीं, तो मेल मैच्योर होगा तो मेल किसी और से फर्टिलाइज करेगा। या तो पहले फीमेल मैच्योर हो जाए, मेल बच्चा रहा, अगर मेल बच्चा रहेगा तो उसके अंदर पॉलन ग्रेन नहीं बनेगा, अगर पॉलन ग्रेन नहीं बना तो फिर वो फर्टिलाइज कहाँ से कर पाएगी, फीमेल को तो दूसरा पॉलन ग्रेन चाहिए। तो ये क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल किसका है भाई, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाने का, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का टेक्निक। क्लियर, देखो वही पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो फिर से एक बार देखो, इन दिस क्या लिखा है, इन दिस डिवाइस एंथर स्टिग्मा एंड मैच्योर एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। किसको रोकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को। इट कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू टू सब टाइप, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। क्या लिखा है, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रो का मतलब पहला और एंड्री वर्ड आया है मतलब एंड्रोसियम से, और सर एंड्रोसियम को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेल। अरे भाई फ्लावर के अंदर बताया था कैलिक्स करोला एंड्रोसियम गायनेसियम होता है, तो एंड्रोसियम को ही तो हम लोग मेल गैमीट बोलते हैं, मेल पार्ट बोलते हैं कि नहीं, एंड्रोसियम को क्या बोलते हैं, मेल पार्ट। तो प्रोटेंड्री, तो याद रखना देखो, इन दिस टाइप एंड्रोसियम इज मेच्योर अर्लियर देन गायनेसियम। यहाँ पे कह रहा है देखो एंड्रोसियम वर्ड आया है मेल वाले के लिए, तो कह रहा है मेल वाला मेच्योर किससे हो जा रहा है, गायनेसियम मतलब फीमेल से। देखो फिर से समझो, इन दिस टाइप क्या लिखा है फिर से बुक में देखो, इन दिस टाइप एंड्रोसियम मेच्योर अर्लियर देन गायनेसियम। कह रहा है कि एंड्रोसियम किससे मेच्योर हो जाए, पहले गायनेसियम से। सर अगर एंड्रोसियम पहले मेच्योर हो गया, गायनेसियम मेच्योर नहीं है, तो मतलब कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री, प्रो मतलब पहले, एंड्री वर्ड आया एंड्रोसियम से, मतलब एंड्रोसियम पहले अगर मेच्योर हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटेंड्री। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सनफ्लावर। क्या एग्जाम्पल रहेगा, सनफ्लावर। देखो इसका थोड़ा सा टेक्निक देखो, ट्रिक्स को समझो। प्रोट एंड्री, एंड्री वर्ड कहाँ से आया था, एंड्रोसियम से, और एंड्रोसियम क्या होता है, मेल। अरे मेरे भाई इसका एग्जांपल क्या है, सनफ्लावर। अरे सन भी, सन मतलब क्या होता है, मेल ही तो होते हैं ना सन, तो एग्जांपल याद रहेगा प्रोटेंड्री। एंड्रोसियम किसका एग्जांपल है, सनफ्लावर। एंड्रोसियम का एग्जांपल क्या है, सनफ्लावर। तो एंड्रोसियम क्या है, मेल, और सन क्या होता है, मेल ही होता है। तो याद रहेगा ना, भूलना मत मेरे भाई। दूसरा क्या है, प्रोटोगाइनी। क्या है, प्रोटोगाइनी या प्रोगाइनी कह सकते हो। प्रो का मतलब पहला और गाइनेशियम का मतलब फीमेल।
मतलब कि देखो यहाँ पे लिखा है कि फीमेल वाला पार्ट पहले मैच्योर हो जाए, मेल वाला बाद में हो। मतलब लिखा देखो देखो, एक यहाँ पे टर्म बोलता हूँ, या गायनेशियम बोलूँ या फिर फीमेल पार्ट बोलूँ, एंड्रोशियम बोलूँ या फिर मेल पार्ट बोलूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है भाई। एंड्रोशियम को मेल बोल सकते हैं, गायनेशियम को फीमेल बोल सकते हैं। इन दिस टाइप गायनेशियम मेच्योर अर्लियर देन एंड्रोशियम। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि गायनेशियम पहले मेच्योर हो रही है और एंड्रोशियम मतलब मेल वाला बाद में। इसका एग्जांपल क्या है? ग्लोरियोसा। इसका एग्जांपल क्या है? ग्लोरियोसा। याद रखने का टेक्निक समझो। प्रोटोगाइनी, गायनेशियम वर्ड किसके लिए आता है? फीमेल के लिए। और यार गर्ल का मतलब भी तो फीमेल ही होता है, तो याद रखना कि इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लोरियोसा। गर्ल मतलब ग्लोरियोसा और गायनेशियम मतलब फीमेल। क्लियर? तो गर्ल मतलब फीमेल ही तो होता है। जैसे प्रोटेंड्री, एंड्रोशियम का एग्जांपल आप लोग ने क्या बताया भाई? एंड्रोशियम वर्ड आया मेल के लिए तो मेल होता है सन, सन तो मेल ही होते हैं। और गायनेशियम वर्ड आया फीमेल के लिए और ये क्या होता है? गर्ल मतलब फीमेल ही होता है, तो ग्लोरियोसा याद रख लेना। क्लियर? बस याद रखने का टेक्निक बता रहा हूँ और कुछ नहीं भाई, आपको जैसे याद हो वो याद कर लेना। अब यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है भाई? यहाँ पे एक एग्जांपल और समझो। तीसरा क्या आ गया एग्जांपल? प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी मतलब प्री मतलब पहले, पोटेंसी मतलब क्षमता। हाँ सर, यही समझ में आ रहा है हमको। चलो देखते हैं। आप एक मूवी देखे होगे, कबीर सिंह। उस मूवी में आप लोग देखना कि एक सीनियर बंदा आके एक जूनियर लड़की को पटा लेता है। उसके और आके पूरा क्या क्या होता है, क्लास में बोल के जाता है कि प्रीति मेरी है। क्या बोलता है? प्रीति मेरी है। उसके क्लास के लड़के कुछ नहीं कर पाते। एक सीनियर बंदा आके उसके क्लास के लड़की को पटा के चला जाता है और कोई कुछ नहीं बोल पाता है। मतलब कि उसके क्लास के लड़के उसको प्रपोज नहीं कर पाए, उसको प्रपोज कौन कर दिया? दूसरा कोई। यही केस होता है प्रीपोटेंसी में। यही केस किस में होता है? प्रीपोटेंसी में होता है। सर इसका क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, अभी पढ़ो समझ में आ जाएगा। बस इतना समझो कि कबीर सिंह क्या था? सीनियर था। और वो जो लड़की थी प्रीति, वो क्या थी? जूनियर थी। वो फर्स्ट ईयर की लड़की थी और वो फाइनल ईयर का लड़का था। और फाइनल ईयर का लड़का फर्स्ट ईयर लड़की को आके प्रपोज कर दिया। मतलब कि फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे कुछ नहीं कर पाए। क्लियर? यही केस इसमें है। देखो, पॉलन ग्रेन अदर फ्लावर जर्मिनेट रैपिडली। कह रहा है कि जैसे एक देखना, कबीर सिंह भाई पहले ही देखा था लड़की को, तभी आके कॉलेज में बोल दिया कि ये मेरी है। यहाँ पे फिर से देखो, पॉलन ग्रेन ऑफ अदर फ्लावर जर्मिनेट रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पॉलन ग्रेन ऑफ फ्रॉम द सेम फ्लावर। कह रहा है कि उसके कॉलेज के लड़के, देखो सुनो सुनो, कह रहा है कि प्रीति के क्लास के लड़के को प्रपोज करने से पहले कबीर सिंह ने कर दिया था प्रपोज। वही केस बिल्कुल इसमें बन रहा है कि पॉलन ग्रेन, फिर से पढ़ो इस पॉइंट को, मैं इसको कट करता हूं, आप लोग फिर से पढ़ो। मतलब समझो प्रीपोटेंसी का। पॉलन ग्रेन ऑफ अदर फ्लावर, दूसरा फ्लावर मतलब फोर्थ ईयर का लड़का था कबीर सिंह। पॉलन ग्रेन ऑफ अदर फ्लावर जर्मिनेट रैपिडली, बहुत तेजी से आता है, ओवर द स्टिग्मा, कहाँ? स्टिग्मा के ऊपर। देन किससे? देन पॉलन ग्रेन ऑफ फ्रॉम द सेम फ्लावर। कह रहा उसके क्लास के बच्चों को प्रपोज करने से पहले कबीर सिंह ने प्रपोज कर दिया। और इसका एग्जांपल क्या है? एप्पल। ये भी तो बेस्ट टेक्निक है ना भाई, कि फ्लावर, मान लो यही फ्लावर है, यहाँ पे क्या है? मेल है और यहाँ क्या है? फीमेल है। अब ये मेल इसके पास फ्यूज नहीं कर पा रहा है और कोई दूसरा बंदा आके इसको फ्यूज करके चला गया। तो ये तो बेस्ट टेक्निक है ना, किसको रोकने के लिए? सेल्फ पॉलिनेशन को। तो ये भी एक टेक्निक होता है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का। याद हो गया? याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीपोटेंसी। अब नेक्स्ट एग्जांपल अपना क्या है भाई? हेट्रोस्टाइली। क्या है? हेट्रोस्टाइली। हेट्रो का मतलब गड़बड़। देखो भाई क्या है हेट्रोस्टाइली, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोमॉर्फिक। इन सम प्लांट लाइक, क्या लिखा है? प्रिमुला या प्रिमरोज, देयर इज द 2 or 3 फॉर्म टाइप ऑफ द फ्लावर विच स्टिग्मा एंथर आर द प्लेस डिफरेंट लेवल। कह रहा है कि स्टिग्मा और एंथर मतलब मेल और फीमेल। देखो ना, देखो ना, मान लो एक प्लांट हो गया, ये कोई प्लांट हो गया, मान लो मेल वाला यहाँ पे ग्रो कर गया, फीमेल वाला यहाँ पे ग्रो कर गया। अब ये दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली और हेट्रोएंथी। दिस क्या लिखा है? दिस प्रिवेंट द पॉलन फ्रॉम रीचिंग द स्टिग्मा एंड पॉलिनेटिंग इट। द हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर pollen grain produce from anther pollinate stigma and produce the same label. Clear?
तो ये क्या होता है भाई, ये देखो मेल वाला पार्ट ऊपर है या फिर फीमेल वाला पार्ट नीचे है, या फिर ये कुछ भी हो सकता है, फीमेल ऊपर हो मेल नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये दोनों क्या होना चाहिए, अलग अलग पोजीशन पे होने चाहिए। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोस्टाइली। क्लियर। देखो ना, स्टिग्मा और एंथर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल, याद रहेगा। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है भाई, हरकोगेमी। नेक्स्ट क्या है, हरकोगेमी। देखो ये भी एक टाइप का एग्जाम्पल है। इट इज द मैकेनिकल डिवाइस, हो मैकेनिकल डिवाइस प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। ये भी किसको प्रिवेंट करता है, रोकता है सेल्फ पॉलिनेशन को। किसके अंदर, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। मतलब कोई फ्लावर है, ये हो गया मेल उसका, ये हो गया फीमेल। अब इसको रोकने की चाहता है। क्या लिखा है, इन प्लांट नेचुरल फिजिकल बैरियर प्रेजेंट बिटवीन टू सेक्स। ओ हो, बीच में दीवार डाल दो यार। मेल वाला कहीं इधर बैठा है, फीमेल वाला इधर है, बीच में दीवार पड़ गया, अब ये दोनों मिल नहीं पाएंगे। एवॉइड द कॉन्टेक्ट ऑफ द पॉलन विथ स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसका एग्जाम्पल क्या है, कैलोट्रॉपिस। देखो ना, फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल इधर है फीमेल इधर है, इसके बीच में क्या हो जाएगा, एक दीवार पड़ गया। अब ये फीमेल मेल से नहीं मिल पाएगी, तो फीमेल बैठ के गाना गाएगी। क्या गाएगी, साजन मेरा उस पार है और मिलने को दिल बेकरार है। याद रहेगा कि नहीं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हरकोगेमी। मतलब फिर से समझो कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है भाई, ये हो गया मेल फ्लावर, ये हो गया फीमेल फ्लावर। एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों हैं, लेकिन दोनों का गैमीट आपस में मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि बीच में कोई बैरियर आ गया है। क्लियर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हरकोगेमी। याद रहेगा ना। नेक्स्ट अपना क्या भाई, सेल्फ इनकेपेबिलिटी, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी। ये आपसे कम पूछा जाता है, सेल्फ स्टेरिलिटी ज़्यादा मिलता है। सेल्फ इनकेपेबिलिटी नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं बोला जाता, सेल्फ स्टेरिलिटी आपसे बोला जाता है। देखो लिखा है, दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म। ओहो, ये जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, ड्यू टू विच जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ऑन स्टिग्मा एट द फ्लावर इनहिबिट। कह रहा है कि यहाँ पे जेनेटिक तरीके से उसको क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। बस इसका आप लोग एग्जाम्पल याद रखना, बस एग्जाम्पल पूछा जाता है कि सेल्फ स्टेरिलिटी किस में होता है, आप लोग बताना टोबैको। और इसका एग्जाम्पल एक और होता है, चाहो तो लिख लेना, पोटैटो भी। इसका एग्जाम्पल एक और होता है क्या, पोटैटो। अपने बुक के बगल में लिख लो, ये थी क्या लिखा है, थिया याद नहीं रहेगा चलेगा भाई, लेकिन टोबैको और बगल में चाहो तो पोटैटो लिख लो। ये दोनों किसका एग्जाम्पल होता है, सेल्फ स्टेरिलिटी का। ये भी क्या होता है, क्या सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। याद रहेगा ना, सेल्फ पॉलिनेशन किसके अंदर होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ स्टेरिलिटी किसके अंदर होता है, टोबैको एंड पोटैटो। याद रखना। क्लियर। आजा भाई। नेक्स्ट अपना क्या है भाई, नेक्स्ट अपना हेडिंग है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन का मतलब सर मेल हो गया, पिस्टिल मतलब फीमेल हो गया, इंटरेक्शन मतलब लगाव। पॉलन का मतलब मेल गैमीट, और पिस्टिल ओ मेरे भाई, एंड्रोशियम का दूसरा नाम पिस्टिल होता, गाइनेशियम का दूसरा नाम पिस्टिल होता है। कहीं देख लेना बुक में, कहीं गाइनेशियम के बगल में ब्रैकेट में पिस्टिल लिखा रहता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, टर्म समझो हेडिंग का, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मतलब पॉलन मतलब मेल, मेल मतलब एंड्रोशियम, पिस्टिल मतलब फीमेल, फीमेल मतलब गाइनेशियम, इंटरेक्शन मतलब लगाव। मतलब मेल का फीमेल का आपस में क्या लगाव होता है। तो क्या आप लोग देखो, इस टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल समझाएंगे, बस उस एग्जाम्पल को आप लोग सीख लेना, अपने आप पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। कभी आप लोग बारात गए हो, बारात, बारात जब जाते हो तो बारात में दो लोगों की जरूरत पड़ती है, एक मेल वाला पार्ट, एक लड़का वाला साइड और एक लड़की वाला साइड। तो आप लोग पॉलन को हम मेल गैमीट बोलते हो, तो पॉलन को आप लोग क्या हो जाओ, लड़के वाले बन जाओ, लड़के वाले समझो। और पिस्टिल को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट, तो ये लड़की वाले साइड के हो गए। क्लियर। जब आप लोग बारात जाते हो वही पूरा केस इसमें बनेगा। अब इसको अच्छे से समझना। देखो एक बार मैं आपसे फिर से बोलता हूँ, टॉपिक अपना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन वर्ड आया कहाँ से, मेल से, और पिस्टिल वर्ड आया फीमेल से। इंटरेक्शन मतलब लगाव, मेल और फीमेल का आपस में क्या लगाव होता है जब वो गैमीट आपस में फ्यूज करने जाते हैं। तो पॉलन को हम लोग क्या एक नाम देते हैं, एंड्रोशियम से आता है, या ये पॉलन को हम लोग मेल पार्ट बोलेंगे, पिस्टिल गाइनेशियम बोल सकते हैं, या फिर इसे फीमेल पार्ट बोल सकते हैं। क्लियर। इंटरेक्शन मतलब लगाव। देखो पढ़ो,
इट इज द इंट्रेक्शन, ओहो, इट इज द इंट्रेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन विथ स्पोरो, क्या लिखा है, स्पोरोफिटिक स्टिग्मा। देखो भाई यहाँ पे स्पोरोफिटिक स्टिग्मा बोल दिया ना, स्टिग्मा का मतलब आप पिस्टिल ही समझो, क्योंकि पिस्टिल का मतलब कि पिस्टिल का एक पार्ट होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो उसमें स्टिग्मा की बात कर रहा है। इट इज द इंट्रेक्शन ऑफ द पॉलन ग्रेन विथ सेप्रोफिटिक, क्या लिखा है, स्पोरोफिटिक टिश्यू स्टिग्मा। कह रहा है कि पॉलन ग्रेन के बीच में और स्टिग्मा के बीच में क्या होगा, इंट्रेक्शन होगा, लगा होगा कुछ। इट बेगिन विथ, वो शुरुआत होता है पॉलिनेशन से एंड इन होता है फर्टिलाइजेशन से। अरे मेरे भाई, आप लोग जब बारात जाते हो तो ये क्या होता है, शुरुआत किससे होता है, आप अपने क्या होता है, घर से बारात जाते हो तो बारात जाना शुरुआत होता है और शादी हो जाना खत्म होता है। तो यही इसमें भी बोल रहा है कि बेगिंग विद द पॉलिनेशन, शुरुआत किससे होगा, पॉलिनेशन से, और एंड कब होगा, जब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। अरे मेरे भाई, शादी तभी, बारात तो आप गए तो आप पॉलिनेशन कर रहे हो समझो, और फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब दूल्हा दुल्हन को क्या कर देगा, सिंदूर या मंगलसूत्र पहना देगा, क्लियर, तब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, शादी कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। आगे देखो, all the event from the deposition of the pollen grain on stigma to the entry of the pollen tube into the ovule and refer to the pollen pistil interaction। इस पॉइंट को आप लोग समझो, कह रहा है कि all the event, ये सारा प्रोसेस from the deposition of the pollen grain on stigma, कह रहा है कि देखो सबसे पहले कि क्या होता है, आप लोग जब बारात जाते हो तो डायरेक्ट लड़की वाले के घर पे नहीं पहुंच जाते हो, लड़की वाले के घर से पहले ही कुछ दूर पे जनवासा लगता है। उस जनवासे में क्या होता है कि लड़के वाले वहाँ पे क्या करते हैं, रुकते हैं। तो ये जो मेल गैमेट होता है ना, जो किसी दूसरे फ्लावर से मेल गैमेट जो आता है, वो डायरेक्ट ओवरी या ओव्यूल के अंदर नहीं पहुँच जाता है, वो ओवरी का एक पार्ट होता है, या तो फिर आप ऐसे कह सकते हो कि एक फीमेल का एक पार्ट होता है जिसका नाम स्टिग्मा होता है। देखो 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 यहाँ पे समझो, डायग्राम में समझो, ये होता है अपना स्टिग्मा, क्लियर। अब ये को मान लो कोई मेल पार्ट का फ्लावर था, अब यहाँ से मेल गैमेट किसी भी वजह से यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ से मेल गैमेट किसी इस फीमेल के पास पहुँच गया, और फीमेल के किस पार्ट पे पहुँचा है, स्टिग्मा पे पहुँचा है। वही पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है आपकी बुक, वही पॉइंट आपकी बुक में बोल रहा है कि ऑल द इवेंट फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ द पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा एंट्री द पॉलन ट्यूब, एंट्री द पॉलन ट्यूब एंड क्या लिखा है, ओव्यूल, कहाँ पहुंचता है, पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे ओव्यूल के पास पहुंचेगा, एंड रेफर टू द पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। ये कैसे होगा, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के थ्रू होगा। पॉलिनेशन इज द डज नॉट गारंटी ऑफ द रेफर्ड आर राइट टाइप पॉलन ऑब्टेन द रॉन्ग टाइप ऑफ द लैंड ऑन स्टिग्मा। मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि ये जरूरी नहीं है। आप लोग बताओ, आप लोग जब बारात जाते हो तो कभी कभी भूल के किसी दूसरे बारात में नहीं पहुंचे हो क्या, कभी कभी आपको साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग निकलो अपने बारात में जाने के लिए, अपने फ्रेंड की शादी में जाने के लिए किसी दूसरे की शादी में पहुंच जाते हो, तो कैसे पता चलता है आपको, लड़की वाले पहले पहचानते हैं कि भाई आप क्या गुप्ता परिवार से हो, या फिर पांडे परिवार से हो, कि शर्मा परिवार से हो, होता है कि नहीं। तो आप लोग कभी देखना, जब आप लोग बारात जाते हो तो बारात में जिस गाड़ी में आप लोग बैठ के जाते हो उसके ऊपर एक छोटा सा स्टिकर चिपकाया जाता है कि गुप्ता फैमिली, शर्मा फैमिली, जो भी फैमिली आपकी है, कि इस फैमिली का ये बारात जा रहा है। अब जब लड़की वाले के घर पे पहुंचते हो और तो क्या होता है, अगर आप सही जगह गुप्ता फैमिली में ही पहुंच गए हो तो गुप्ता लोग आपको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब का क्या पता लगा, आप थे गुप्ता फैमिली से और पहुंच गए दूसरी शादी में जो कि पांडे फैमिली था। अब पांडे फैमिली क्या करेगा, आपको रिजेक्ट कर देगा। वही केस यहाँ पे बोल रहा है, इस पॉइंट को फिर से समझो। मान लो ये रोज का प्लांट था, ये रोज का मेल गैमिट इस रोज के, ये भी रोज ही है, इस रोज के फीमेल गैमिट के पास आएगा, तो ये फीमेल वाली पार्ट पहचानेगी कि ये अपना टाइप का मेल गैमिट है कि किसी दूसरे का है। तो नहीं कहेगी हाँ मैं भी रोज प्लांट हूँ और ये भी रोज है और रोज का ही मेल गैमिट मेरे पास आया है, तो इसे क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, क्लियर। अब मान लो कि ये रोज न होके हिबिस्कस हो गया, ये रोज न होके, देखो 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 फिर से समझो, देखो 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 देखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लो, टाइम तो लग रहा है थोड़ा लेकिन समझ लो। ये क्या होगा, ये स्टिग्मा हो गया, और ये क्या है, कोई मेल पार्ट था। ये मान लो क्या है, ये रोज का कोई प्लांट है, अभी बताया था। अब ये रोज न होके क्या होगा, हिबिस्कस हो गया।
हिबिस्कस का कोई प्लांट था। अब हिबिस्कस का मेल गैमिट अगर इसके फीमेल के पार्ट रोज के ऊपर चला आया तो क्या पॉलिनेशन हो जाएगा? हिबिस्कस का मेल गैमीट अगर इस रोज के ऊपर चला आया, रोज के प्लांट के ऊपर चला आया, तो क्या यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा? क्या रोज का प्लांट हिबिस्कस के मेल गैमीट को एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं मेरे भाई, उसको रिजेक्ट कर देगा। अब आप उस अगर शर्मा फैमिली या गुप्ता परिवार से बारात में गए थे तो आप भाई गुप्ता परिवार में ही जाओगे ना, जहाँ पे लड़की वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे बारात में पहुंच गए और वहाँ पे दूल्हे से शादी करा दे रहे हो। ऐसा कभी नहीं होता मेरे भाई, ऐसा कभी नहीं होता है। वही होता है, यही तो होता है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। मतलब इस मेल का इस फीमेल से लगाव क्या है, ये कैसे पहचानते हैं, दूसरे को कैसे समझते हैं। अगर हाँ, अगर सही जगह पहुंचे हैं, ये देखो राइट, ये देखो ये क्या था? हिबिस्कस, और ये क्या था? रोज। ये हिबिस्कस रोज के साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा, तो फीमेल वाली जो पार्ट है इस हिबिस्कस के मेल गैमेट को रिजेक्ट कर देगा। कहेगा जाओ यार, कहाँ से चले आए तुम तो मेरे आदमी हो ही नहीं। हमें चाहिए रोज का मेल गैमेट, तुम लेके आए हो हिबिस्कस बन के, तो हम इसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देगी। और ये फीमेल देखा है, याद रखना, ये फीमेल पार्ट हिबिस्कस को रिजेक्ट कर देती है। क्लियर? देखो यहाँ पे लिखा है आगे, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप पॉलन। कह रहा है देखो, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी, ये कोई गारंटी नहीं है कि ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप पॉलन, कि एकदम राइट टाइप पॉलन पे ही जाएगा। और फिर ऑप्टेन रॉन्ग टाइप इज लैंड ऑन स्टिग्मा। कभी कभी क्या होता है, रॉन्ग टाइप का भी क्या होता है, पॉलन ग्रेन आ जाता है। जैसे आप लोग गलती से दूसरे बारात में पहुंच जाते हो, अपनी बारात में न जाके दूसरे बारात में पहुंच जाते हो, तो आप लोग को कहेंगे अरे भाई आप लोग यहाँ कहाँ चले आए, आप जिस बारात में जाना चाहते हैं वो दूसरे गांव में है, इस गांव में तो आपकी बारात नहीं है, ये किसी और जगह से बारात आ रही है यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे वही लिखा है, द पिस्टिल हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। देखो मेरे भाई फिर से समझो, मेल वाला नहीं, फीमेल वाले पहचानते हैं, मतलब लड़की वाले पहचानते हैं कि ये अपना बाराती है कि दूसरा। अरे यार हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्या शर्मा फैमिली का इंतजार कर रहे हैं, और उधर से जो आ रहा है वो तो पांडे फैमिली आ जा रहा है, तो क्या होगा? उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो कौन रिजेक्ट कर रहा है? पिस्टिल मतलब फीमेल। देखो फिर से समझो, द पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द राइट कंपेटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पीसीज। देखो यहाँ पे सेम स्पीसीज को सर्कल में लो। कह रहा है कि पिस्टिल वाले पहचानते हैं, अगर मेरे भाई अगर शर्मा फैमिली से बारात आ रही है, मतलब लड़के वाले शर्मा फैमिली के हैं और लड़की वाले भी शर्मा फैमिली के हैं, मतलब क्या शर्मा दोनों की स्पीसीज सेम है, तो लड़की वाले कहेंगे हाँ भाई आओ, बिल्कुल सही जगह आए हो, आप बिल्कुल सही जगह आए हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर? अगर यही स्पीसीज डिफरेंट हो जाएगी, अभी आपको समझाया था, अगर स्पीसीज डिफरेंट हो गई, अगर बड़ा लड़के वाले शर्मा फैमिली के थे और लड़की वाले पांडे फैमिली के थे, तो लड़की वाले जो पांडे फैमिली के हैं उस शर्मा फैमिली को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि पांडे अलग स्पीसीज हो गया है और शर्मा अलग स्पीसीज हो गया है। इसलिए क्या कौन रिजेक्ट करेगा? फीमेल वाले, मतलब पांडे वाले किसको रिजेक्ट करेंगे? शर्मा जी को। क्लियर? देखो यहाँ पे वही लिखा है, द रॉन्ग टाइप ऑफ द पॉलन इज डिस्करेज बाई पिस्टिल। किसके थ्रू डिस्करेज किया जाता है? पिस्टिल, मतलब लड़की वाले के थ्रू किया जाता है। कंपेटिबिलिटी एंड इनकैपेबिलिटी ऑफ द पॉलन पिस्टिल डिटरमाइन बाय द स्पेशल प्रोटीन। याद रखना, इसको कौन डिटरमाइन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो पहचानने का काम करता है फीमेल के अंदर से, कि फीमेल के अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो पहचानने का काम करता है कि ये अपना मेल गैमीट है या अपने स्पीसीज का कोई मेल गैमीट है कि किसी दूसरे स्पीसीज का कोई मेल गैमीट है। जैसे हम लोग स्टिकर लगा के गाड़ी पे जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है ना शर्मा फैमिली, तो लड़की वाले को देख के लगता है कि हाँ यार शर्मा फैमिली मतलब सही है। लिखा रहता ना फलाने वेट्स ढिमकाने, लिखा रहता है ना, आप लोग तो देखे होगे। तो ये इसलिए लिखा रहता है कि दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है कि आज इनकी शादी है। ये स्टिकर इसलिए चिपकाया जाता है क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि बारात कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। तो लड़का और लड़की का नाम इसलिए लिखते हैं और उस फैमिली का नाम इसलिए लिखते हैं क्योंकि लड़की वाले को या दूसरे लोग को पहचानने में थोड़ी आसानी हो जाए। वही कह रहा है कि फीमेल वाला अपने अंदर से एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन निकालता है जो क्या करता है? उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। क्लियर? दिस प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पॉलन। करा यही प्रोटीन क्या होता है?
प्रमोशन करता है मतलब एक्सेप्ट करता है और रिजेक्ट करता है। किसका? पॉलन ग्रेन का, मतलब मेल वाले पार्ट का, मतलब लड़के वाले का, मतलब बाराती का। हाँ, अगर आप लोग सही जगह आ गए हो, शर्मा फैमिली से हो, शर्मा फैमिली में ही आ गए हो, तो कहेंगे भाई बिल्कुल सही जगह आए हो आप लोग, चलो नाश्ता पानी करो, उसके बाद आगे द्वार पूजा की तैयारी करो, शादी का आगे प्लान करो। अगर क्या पता लगा शर्मा फैमिली की बारात पांडे फैमिली में पहुंच गए तो पांडे जी दौड़ा लेंगे उसको मारने के लिए, कहाँ चले आए भाई, ये तो तुम्हारा बारात तो है ही नहीं, चलो निकलो 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 निकलो। क्लियर? याद रखना, अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर सेम स्पीसीज का मेल गैमेट रहेगा तो इससे एक्सेप्ट करेगी और नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। देखो वही पॉइंट आगे लिखा होगा, द स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ द फ्लावर रिफ्यूज अदर रॉन्ग टाइप इनकैपेटिबल, क्या लिखा है? इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन, कह रहा डिफ्यूज कर देगा रंग वाले को। अ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑपरेट टू इंश्योर द ओनली इंट्रा स्पेसिफिक पॉलन जर्मिनेट सक्सेसफुली। देखो यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक बोल रहा है, इंट्रा स्पेसिफिक क्या लिखा है? इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि सेम स्पेसिस होना चाहिए। जैसे आप लोग समझते हो ना इंटर कास्ट मैरिज, इंटर कास्ट का मतलब हो गया कि मान लो दो हैं, एक एग्जांपल समझो, ये हो गए पांडे जी और ये हो गए शर्मा जी। जब दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो हम लोग इसको इंटर स्पेसिफिक बोलेंगे, तभी तो बोलते हैं इंटर कास्ट, मतलब दो कास्ट के बीच में जब शादी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर कास्ट। क्लियर? लेकिन यहाँ पे इंट्रा वर्ड आता है, इंट्रा वर्ड का मतलब हो गया, यहाँ पे समझो इंट्रा वर्ड का मतलब कहाँ से आया कि ये भी क्या हो जाना चाहिए? शर्मा फैमिली होना चाहिए और ये भी शर्मा फैमिली होना चाहिए। ये जो दोनों आपस में फ्यूज करेंगे ये अपना बनता है इंट्रा स्पेस। क्लियर? क्योंकि स्पेसिस दोनों की सेम होना चाहिए। अगर दोनों की, इसकी स्पेसिस सेम है तभी पॉलिनेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। याद रखना, इंटर स्पेसिफिक पॉलिनेशन नहीं होता। इंटर का मतलब बीच वाला और स्पेसिस मतलब अलग अलग स्पेसिस की बात कर रहा है। तो दो अलग अलग स्पेसिस के बीच में पॉलिनेशन कभी नहीं होगा। सेम स्पेसिस के बीच में पॉलिनेशन होता है जिसमें लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा स्पेसिस। क्लियर? वही पॉइंट आपके बुक में लिखा है यहाँ पे, ओनली इंट्रा स्पेसिफिक पॉलन जर्मिनेशन सक्सेसफुली होता है। द कंपेटिबल पॉलन एब्जॉर्ब वाटर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्टिग्मा जर्मिनेट प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब। जैसे आप लोग अगर सही टाइप पे बारात में पहुंच जाते हो, अगर गलत नहीं पहुंचे हो तो सबसे पहले लड़की वाले बोलते हैं भाई बिल्कुल सही जगह आए हो, चलो नाश्ता पानी करो, उसके बाद आगे क्या कार्यक्रम बढ़ाओ। मतलब कि क्या होता है, जब सब लोग जन्माशय में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे स्टॉल लगा रहता है, नाश्ता वास्ता करते हैं। वही कह रहा है, जब पॉलन ग्रेन एकदम राइट टाइप पे पहुंच जाता है तो फीमेल उसको रिकॉग्नाइज करती है पहले, उसके बाद वहाँ पे वो देखो लिखा है ना कि यहाँ पे वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्व करते हैं। देखो लिखा है द कंपेटिबल, सही वाला पॉलन एब्जॉर्व करता है वाटर और मिनरल फ्रॉम सरफेस ऑफ स्टिग्मा। कहाँ पे? स्टिग्मा के सरफेस पे, मतलब फीमेल के पास में, जो फीमेल का स्टिग्मा वाला पार्ट होता है उसके पास से। जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब। उसके बाद नाश्ता वास्ता लोग कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि दूल्हा घोड़ी पे चढ़ता है या फिर रथ पे चढ़ के लड़की वाले के घर जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलन ट्यूब। क्लियर? पॉलन ट्यूब के अंदर से जाता है मेल गैमीट। तो जैसे हम लोग इसका पॉलन ट्यूब को क्या समझेंगे हम लोग? क्या? या तो रथ समझे या फिर घोड़ी समझे। लिखा इट्स ग्रोथ इज द थ्रू स्टाइल एंड डिटरमाइन द स्पेसिफिक केमिकल। कह रहा है आप लोग जैसे भी देखना कि जब बारात जाने लगती है, दूल्हा घोड़ी पे या रथ पे बैठ के जाता है तो आगे से केमिकल मतलब पटाखा वड़ाका बजता रहता है, उसके बाद फिर बाराती जाते हैं। वही कह रहा है कि जब ग्रोथ होता है किसका? स्टाइल का, डिटरमाइन द स्पेसिफिक केमिकल, एक केमिकल सीक्रेट होता है द स्टिग्मेटिक सरफेस एंड प्रोवाइड द एसेंशियल प्री requisite for the essential germination which absent in the pollen tube finally push through the ovule and reach to the embryo sac। जैसे आप लोग देखना क्या होता है कि जब लड़के लोग क्या होता है, जब बारात पहुंचने वाली होती है तो दूल्हा घोड़ी पे बैठ के कुछ दूर तक जाता है तब लड़की वाले के घर पहुंचता है। वही केस यहाँ पे भी समझा रहा है कि जब पॉलन ट्यूब में क्या होता है, मेल गैमीट आ जाता है तो पॉलन ट्यूब कहाँ पहुंचाता है? ओब्यूल के पास पहुंचाता है, और ओब्यूल से कहाँ पहुंच जाएगा? एम्ब्रियो शैक के अंदर पहुंचेगा। एम्ब्रियो शैक नीचे आपको दिया है एग्जाम्पल में, डायग्राम उसका दिया है। द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब एंटर द वन ऑफ द सिनर्जिड। देखो यहाँ पे समझो, कह रहा है पॉलन ट्यूब कहाँ से, देखो सिनर्जी पहले ये पॉइंट समझो समझो समझो। देखो ये आप लोग समझो, ये स्टिग्मा हो गया,
इसका नाम स्टिग्मा होता है। ये है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, और ये होता है ओवरी। क्लियर। अब आप लोग समझना, यहाँ पे आपके डायग्राम में दिया है बुक में, और चाहो तो देख सकते हो अपने बुक के डायग्राम में, देखते रहो। इसका नाम होता है सिनर्जिड, और ये होता है एग, और यहाँ पे होता है क्या होता है, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, बीच में होता है पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर। तो कह रहा है कि जो मेल गैमीट होता है इस रास्ते से आता है, और इस सिनर्जिड को फाड़ते हुए इस फीमेल के पास पहुंच जाता है। क्लियर, वही बात वहां पे बोल रहा है। देखो, एम्ब्रियो सेक एट द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब एंटर टू द वन ऑफ द सिनर्जिड। अभी एक सिनर्जिड से दिखाया था ना कि अंदर मेल वाला गैमीट जा रहा था, एंड रप्चर द रिलीज ऑफ द कंटेंट ड्यू टू पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। द इंटेंशन ऑफ द कंपटीशन इन द डेवलप इनटू द कंपेटेबल पॉलन गैमीट। देखो इसको डायग्राम को पहले आप लोग समझो, तब समझ में आएगा। देखो, यही आपको एंटीपोडल सेल अभी समझाया, यही पोलर न्यूक्लियाई बोला, और यहाँ पे देखो बीच में एक सेल है दुल्हन, ये देखो बीच में है, और साइड दो हैं, जिसका नाम क्या है, सिनर्जिड। स से सिनर्जिड, स से साइड में, और स से सिनर्जिड समझो, और स से सहेलिया समझो, और एक क्या है, दुल्हन, और पोलर न्यूक्लियाई ऐसे अलग समझो। क्लियर। अब देखो यही पॉलन ट्यूब, यही मेल वाला गैमीट आ रहा है ना, यही मेल गैमीट जा रहा है ना, जो कहाँ से आ रहा था, स्टिग्मा से होते हुए आ रहा था। अब कह रहा है इस एक सिनर्जिड को फाड़ेगा, और इस सिनर्जिड से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, एग के पास। वही पॉइंट आपके बुक में लिखा है। क्लियर। इट आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल, क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन एंड सीड फॉर्मेशन। पॉलन ग्रेन आल्सो इंड्यूस जर्मिनेशन ऑफ द सिंथेटिक मीडियम। कह रहा है कि ये सब प्रोसेस सिंथेटिक मीडियम मतलब आर्टिफिशियल तरीके से भी करा सकते हैं हम लोग। कहाँ पे, लैब में। यहाँ पे समझा रहा है, सुक्रोज इंड्यूस द पॉलन जर्मिनेशन एंड क्या लिखा है, ट्यूब ग्रोथ इन विट्रो, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर। द एडिशन ऑफ द बोरिक एसिड एंड फैसिलेट एंड एक्सेलरेट द पॉलन जर्मिनेशन। कह रहा है कि बस इतना सिंपल तरीके से समझो। कह रहा है कि ये सब जो मीडियम हम लोग यहाँ पे भी सीख रहे थे, इसको हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल या सिंथेटिक तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब लैब में कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, बस देख लो, बस थोड़ा सा दिया है। आर्टिफिशियल के बारे में कुछ ऐसा करके दिया है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इट इज द क्या लिखा है, मेजर अप्रोच एंड द क्रॉप इंप्रूवमेंट वनली डिजायरेबल। मतलब क्या होता है, चाहत, अपनी चाहत। अरे कभी कभी नहीं देखते हो कि लव मैरिज का बात, मतलब लड़की खुद से चूज करती है लड़के को। ये देखो लिखा लगा, देखो यहाँ पे समझो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब लड़की खुद से चूज करे किसको, लड़के को। इट इज द वन ऑफ द मेजर अप्रोच यूज द क्रॉप इंप्रूवमेंट वनली डिजायरेबल पॉलन ग्रेन आर हैंडेड पॉलिनेटेड यूज फॉर फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पे लगा रहा है ओनली डिजायरेबल, मतलब चूज किया हुआ मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन कराते हैं। वहीं पे मैंने समझाया आपको ना, लव मैरिज समझो कि लड़की चूज कर रही है, मतलब फीमेल वाली चूज कर रही है। फीमेल एक्चुअली, बस आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, बस ये एग्जाम्पल इसको समझना कि फीमेल पार्ट चूज कर रही है किसको, मेल पार्ट को, तब जाके क्या कराया जा रहा है, फर्टिलाइजेशन, मतलब शादी कराया जा रहा है। क्लियर। दिस इज द क्या लिखा है, एकम्प्लीज थ्रू द इमेस्कुलेशन एंड क्या लिखा है, प्रोसीजर। ये इमेस्कुलेशन और क्या लिखा है, बैगिंग, ये आपको कहाँ समझ में आएगा, जब आपको पढ़ाऊंगा क्या, जेनेटिक्स, वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा था क्या भाई, पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अभी तक देखो, अभी अपना टॉपिक जो था, अभी तक मेल गैमिट फीमेल गैमिट के पास बस पहुंचा है, अभी फ्यूज और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ है। यहाँ पे नीचे अपना हेडिंग क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, ये अलग टॉपिक है, इसके बाद का प्रोसीजर अलग है। ठीक है, तो मेरे भाई याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के बारे में। क्लियर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी।